So welcome back, future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary. The journey which makes you capable of living a life extraordinary. तो यार आज अपना सेशन है मैथ्स के लिए। अब आई में AFE और INA वाले बहुत मैसेज किए थे मेरे को कैंडिडेट्स की, भैया हमें तो अटेंशन ही नहीं दे रहे हो आप। तो यार अटेंशन मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। सी यार मैथ्स तो करना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट इंडिविजुअल कट ऑफ करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ जो IMA AFA के लिए जा रहे हैं, INA का तो फिर भी कट ऑफ कम जाता है, बट AFA स्पेशली उनका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आप 50+ टारगेट कीजिए, और वो प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल नॉलेज से आएगा। सी मैं मैथ्स की इतनी क्लासेस इस बार इसलिए नहीं ला रहा था कि कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है ना। एफकेट में आपका कंसेप्चुअल उतना ज़्यादा नहीं है, टाइप से आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मैंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंसुरेशन वो भी 3D का करने जा रहा हूँ। तो आज देखो अपन 3D का मैंसुरेशन करेंगे पार्ट 1। इसके टोटल मैं 4 पार्ट्स लेके आऊँगा और मस्त आपको अच्छे से करवाऊँगा। और ध्यान से करना भाई, 10 क्वेश्चन आते हैं इससे, 10 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D का देखो मैंने मैंसुरेशन आपको करवाया, 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, तो वो अच्छे से कर लेना क्लास प्लीज़ यार। अवॉइड मत करना, उस क्लास को करके जाना। और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और एकदम ईजी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्लासेस हैं। तो यार ध्यान से करना, ओके। बाकी बाद में टाइम रहता है तो मैं ट्राई करूँगा आपको एक और बड़ा चैप्टर करवा दूँ। लाइक मैंसुरेशन में आपके पर्टिकुलरली 2 आते हैं, ये इसमें काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स हैं, है ना। मैंसुरेशन अपने आप में एक टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वैसे ही मैं सोच रहा हूँ या तो ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा या एलजेब्रा करवा दूंगा, ओके। तो सी आज अपन मैंसुरेशन में मैंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंसुरेशन किसका करेंगे अपन? अपन करेंगे 3D का। किसका करेंगे? 3D का करेंगे मैंसुरेशन, ओके। मैंसुरेशन अपन किसका करेंगे? 3D का करेंगे, फाइन। अब 3D में ये अपना क्या है, पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। अब सी आज मैं मैथ्स पे आ ही गया हूँ, तो मैथ्स को आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। अब लास्ट देखो 30 डेज बचे हैं, है ना, मुश्किल से 30 डेज बचे हैं। तो मैथ्स में ये चीज़ें जो मैंने आपको डेली टारगेट्स दिए, उसमें ये चीज़ें आप कर लेना यार। पहली चीज़ तो स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स प्लस आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड और काफ़ी ईजी है। और इसी से आपके 7 से 12 क्वेश्चन मान लेना आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये करके जाना प्लीज़, ये आपको करके जाना है। सेकेंड, ट्रिगो करके जाना, ट्रिग्नोमेट्री। इसके आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, ये मैं रफली बता रहा हूँ, ओके। तीसरा आपका मैंसुरेशन करके जाना है। मैंसुरेशन में आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 13 से 20 क्वेश्चन मान के चलो आपकी मैंसुरेशन से आ जाते हैं। तो ये चैप्टर्स यार आपको करके जाने हैं। और एक्स्ट्रा करना चाहो तो फिर एक एलजेब्रा भी कर लेना। एलजेब्रा में भी आपके 12 से 18 क्वेश्चन मान लेना आ जाते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर्स करके जाने आपको। बाकी अर्थमेटिक मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिया था, नंबर सिस्टम नहीं करवाया था, क्योंकि नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, है ना। उसमें अगेन बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ते हैं और काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो वो भी मैं इस बार तो नहीं करवा पाया। नेक्स्ट सीरीज में आपको ट्राई करूँगा करवा दूँ, ओके। अर्थमेटिक में जो मैंने क्लासेस करवाई है ना, उसी से भाई आपके 10 से 16 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर उनको अच्छे से करके जाते हो तो। उन्हीं से आएंगे भाई, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे उन्हीं क्लास से जो टाइप करवाए। तो यार करके जाना, ओके। तो चलो यार अपन 3D मैंसुरेशन करते हैं। और 3D मैंसुरेशन में अपन आज क्या करेंगे? अपन आज करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। 3D मैंसुरेशन अपन और क्या बोल सकते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। सो रेडी हो सब? लेट्स स्टार्ट। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यार बोल दूं यार, देखो सीटीज का बैच अपना अप्रैल एंड में आएगा। बार बार यार आप मैसेज करते हो, और एफकेट का 23 से स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं एनरोल नहीं कर सकता हूँ प्लीज़, उससे पहले मैं एडमिशन नहीं दे सकता हूँ, है ना। सबको एक साथ इक्वलिटी मिलेगी और एक साथ स्टार्ट होगा। जितनी सीट्स है वो फिल हो जाएगी, तो यार घबराओ मत। और भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है। कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे, और बाकी कुछ प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। सेकेंड, अपन यूट्यूब पे करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे मैं आपको करवाऊंगा ऐसे जैसे एफकेट में पिछली बार करवाया हूँ, ठीक। तो ये मत सोचना कि बैच में सीट नहीं मिली, लिमिटेड रहने वाली है ना। वो 23 को आपका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने टाइम बताया 7:30 PM। वो आपको टेलीग्राम पे कांटेक्ट दिया है, तो बी रेडी, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो सबसे पहले ना 3D मैंसुरेशन पे जाते हैं, है ना। इसमें आपको कुछ यूनिट्स यार क्लियर होनी चाहिए। कुछ यूनिट्स क्या होती है आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसमें पहली यूनिट आती है आपकी 1 सेंटीमीटर क्यूब।
1 सेंटीमीटर क्यूब सुना, ये क्या है? सेंटीमीटर का क्यूब लग रहा है, क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, क्या होता है भैया? वॉल्यूम होता है, राइट। ये इक्वल्स टू होता है आपके 1 ml के इक्वल। जो 1 ml लिक्विड होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर आता है। ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब यहीं से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो, इस सेंटीमीटर क्यूब को मैंने कन्वर्ट किया 1 मीटर क्यूब में। जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ना, अब देखो कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 से बार बार डिवाइड करना पड़ेगा इसमें 3 बार। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1000 लीटर्स। कितना बन जाएगा? 1000 लीटर्स। तो ये दोनों चीज़ें यार ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 ml के इक्वल होता है और 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। क्लियर है? देखो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। हर चीज़, ये छोटी चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, तो कुछ में मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ और कुछ बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें होगी वो मैं डिटेल में बताऊँगा। देखो 1 मीटर क्यूब, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 सेंटीमीटर का अपन क्यूब कर सकते हैं, है ना। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है और ऊपर क्यूब लगा, तो क्यूब मैंने लगा दिया। इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आता है आपका? 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 ml। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ml लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 6 ml। अब इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, 1000 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 होता है आपका 10 की पावर 3। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 1000 लीटर्स। इसलिए 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात करेंगे क्यूबॉइड की। ओके, सी क्यूबॉइड में क्या होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्यूबॉइड की। किसकी करते हैं? क्यूबॉइड की। ठीक, क्यूबॉइड की अपन बात करते हैं। सी क्यूबॉइड की अपन बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड क्या होता है आपका, है ना। पहले क्यूबॉइड जान लेते हैं, उसके बाद में क्यूब की बात करेंगे। तो मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ पहले, है ना। तो क्यूबॉइड देखो अपना कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये अपना कुछ रेक्टेंगल जैसा ही होता है। ओके, अपना ये रेक्टेंगल जैसा ही कुछ होता है। रेक्टेंगल को अपन 3D सोच सकते हैं। ठीक, 3D स्ट्रक्चर आपका रूम होता है ना। रूम दो टाइप का होता है, एक तो आपका होता है क्यूब और एक होता है आपका क्यूबॉइड। तो अभी अपन बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। ठीक, क्यूबॉइड में क्या होता है? अब लाइक रेक्टेंगल में होता है आपका लेंथ एंड ब्रेथ अलग होता है। इसमें एक थर्ड चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है आपकी हाइट। अब सी, ये नीचे वाला फ्लोर दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है। तो ये तो, इसको तो बोलते हैं अपन लेंथ। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक, ये वाली जो आपकी ये होती है ना, ये वाली लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। और ये जो आपकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं एच। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब ना कुछ जनरल चीज़ें स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, वो आप ध्यान रखना। फेसेस कितने होते हैं? फेस आप काउंट करोगे तो हर के इक्वल एक और है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? आपके 6 फेसेस है। ओके, वर्टिसेस कितनी है आपकी? वर्टिसेस टोटल आपकी होती है 8। देखो 1 2 3 4, है ना। ऐसे काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। एजेस कितनी है आपकी? एजेस इनको बोलते हैं, इनको इनको ये आपकी टोटल होती है 12। ठीक, अब देखो अपन वॉल्यूम और सरफेस एरिया को साथ में पढ़ते पढ़ते चलेंगे। इससे पहले आप जान लो कि सरफेस एरिया आपका होता क्या है। सरफेस एरिया आपका होता क्या है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप ऐसे समझ सकते हो, ये मान लो रूम है, ये बॉक्स है एक। इसको मेरे को कलर करना है, चाहे आप अंदर से करवा लो चाहे बाहर से करवा लो, मेरे को कलर करना है ना। इसकी कोई मान लो थिकनेस नहीं है, मेरे को इसको पूरा कलर करना है। कलर करने के लिए जितना एरिया मेरे को कलर करने के लिए कवर करना पड़ेगा ना, उसी एरिया को क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। जबकि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लो मैं इसके अंदर पानी भरता हूँ और जितना पानी इसके अंदर आएगा ना, वाटर, इसकी जितनी कैपेसिटी है, उसको कहेंगे अपन वॉल्यूम। क्लियर है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है? अब देखो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए आपके फॉर्मूला है। पहला आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया देखो क्या होता है। मान लो ये एक बॉक्स है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया? आपका गायब कर दिया। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या कर दिया? आपका गायब कर दिया मैंने। ठीक, अगर ये गायब हो गया तो अब मेरे को कौन सा कलर करना पड़ेगा? एक तो ये कलर करना पड़ेगा, एक पीछे वाला पार्ट करना पड़ेगा, एक इसके सामने वाला आगे वाला, एक ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। टोटल कितने पार्ट का कलर करने पड़ेंगे? 4 पार्ट। तो इन चारों पार्ट को कलर करना है तो इनका जो एरिया होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अपन कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। क्लियर हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अब देखो सिंपल सा है यार, वही है। अपन रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे? लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे इनका निकालेंगे। देखो ये हाइट है,
इसमें एक मैं समझा रहा हूँ मैं फॉर्मूला कैसे बनता है। ये हाइट है और ये क्या आपकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ। इसका क्या हो जाएगा आपका, हाइट इंटू ब्रेथ। अब ये 2 बार है, इधर भी एक है ना, सेम ही है हाइट इंटू ब्रेथ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस वाले का निकालते हैं, आगे वाले का। ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, हाइट। ब्रेथ का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू ब्रेथ। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 कॉमन आ रहा है, लेंथ प्लस ब्रेथ कॉमन आ गया, और हाइट भी आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपका बीच में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। अब ये देखो, ये कुछ कुछ देखा लग रहा है आपको, अगर मैं ये पार्ट दिखाऊँ आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको कुछ कुछ देखा लग रहा है, रेक्टेंगल का कुछ याद आ रहा है, पैरामीटर है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, पैरीमीटर ऑफ वॉल्स। मान लो ये वॉल्स या फ्लोर आपके, है ना, नहीं सॉरी, इसको मानो ये क्या है, नीचे वाला आपका फ्लोर है, तो पैरीमीटर ऑफ फ्लोर, फ्लोर का पैरीमीटर बन रहा है ना, देखो एल प्लस बी, इसका नीचे वाले का आ रहा है, तो पैरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या आ जाएगा, टोटल सबके सरफेस एरिया निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है। ऐसे ही आपके एक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का आपका क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके अंदर मैंने एक रोड रखी, तो उस रोड की लेंथ बताओ कि सबसे ज़्यादा कितनी बड़ी रोड रखी जा सकती है। तो देखो मैं इस कॉर्नर से वो रोड रखना स्टार्ट करता हूँ, और वो रोड में रखते रखते इस कॉर्नर तक आता हूँ, तो यही तो रोड होगी सबसे बड़ी, है ना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। तो ये क्या बन जाती है, एक्चुअल में इसकी डायगोनल बन जाती है। तो इसको डायगोनल भी कह सकते हैं अपन, या फिर आप रोड भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट रोड, या फिर डायगोनल। इसका भी एक फॉर्मूला हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और बीच में कंसेप्ट देखते जाते हैं। ओके देखो, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए आपको। देखो बोला डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। अब जैसे जो चीज़ दी है ना आपको सॉल्यूशन में लिख लेना भैया, है ना। सबसे पहले क्या दिया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू tan रूट 2। मैं दोनों तरफ इस रूट को हटा ही देता हूँ, है ना, रूट को हटाता हूँ तो क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 100 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका 200 आ गया ये। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो और क्या दिया, एल प्लस बी प्लस एच दिया आपको, ये दिया ठीक, एल प्लस बी प्लस एच दिया। पूछे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया, ये होता था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो अपने पास 3 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। कोई फॉर्मूला ऐसा याद आ रहा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच एच एल बी एच के साथ याद आ रहा है। हाँ भैया एक फॉर्मूला था, क्या था, एल प्लस बी प्लस एच। ये आपकी किस में था, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, ए स्क्वायर होता था वहाँ पे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होता था वहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी बी एच प्लस एच एल। यही तो वैल्यू निकालनी है, और दोनों तो वैल्यू अपने पास है। तो इसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले 24 का स्क्वायर, क्योंकि एल प्लस बी प्लस एच तो यही है ना। 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब अगेन कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना, क्यूबॉइड से रिलेटेड। देखो क्या है, ये मैंने बनाया एक क्यूबॉइड आपका, ठीक, और अब देखो ये मान लो ये आपकी हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई आपकी लेंथ, ठीक। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मान लो पूछ लिया फ्लोर का एरिया निकालो, ये मान लो बोल दिया रूम है, फ्लोर या टॉप का एरिया, तो क्या हो जाएगा, फ्लोर या टॉप, ये एल हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी एल बी, है ना। सेकेंड, फ्लोर आपका ये हो गया, ये टॉप हो गया। लेफ्ट या राइट वाले पार्ट का पूछ लिया आपको, लेफ्ट या राइट वॉल का पूछ लिया, तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू बी, क्या हो जाएगा बी एच। तीसरा आपका आता है फ्रंट या बैक, फ्रंट और बैक,
फ्रंट या बैक की वॉल्स है ये वाली या इसके पीछे वाली, तो उसका क्या हो जाएगा आपका LH। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। सेकंड देखो, सेकंड चीज़, सेकंड आपको बोल दिया कि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इस पे मैंने कोई ऐसे रोड रखी है ऐसे, इसकी लेंथ बताओ क्या होगी, तो क्या हो जाएगी भैया, इसकी हो जाएगी आपकी L² + B²। ठीक, दूसरी आपको इसके BH वाली पूछ ली, ये वाली इसमें ऐसे रखी तो क्या हो जाएगी, सिंपल चीज़ें है ना, ये तो समझाई हुई है मेरी, B² + H²। सिमिलरली एक तीसरी रहती है आपकी, तीसरी कौन सी रहेगी, ये आगे वाली या पीछे वाली, ऐसे वाली, ये वाली, इसमें L और H आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा H² + L²। क्लियर है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है ना, इसको मैंने बोल दिया मान लो A1, इसको बोल दिया मैंने A2 और इसको बोल दिया A3। ये आपके एडजेसेंट फेसेस के एरिया भी बोले जा सकते हैं, है ना। एडजेसेंट कैसे, एडजेसेंट देखो एल भी कौन से बन रहा था, ये लेंथ हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, तो ये वाला एक एरिया बन गया देखो नीचे वाला। ठीक, दूसरा बी एच कौन से में बन रहा है, देखो बी ये हो गया, एच ये हो गया, तो ये आपका देखो एडजेसेंट है ना, इसके इसके एडजेसेंट हो गया। एल एच आपका मैंने बना लिया ये वाला आगे वाला, तो देखो ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, तो एडजेसेंट भी बोल सकते हैं इनको। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और देख लो, है ना, एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपके पिछले वाले या उससे पिछले वाले सीडीएस में भी आया था। क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस of a cuboid are P, Q and R. Find the volume of cuboid का वॉल्यूम बताओ। ठीक, क्यूबॉइड का आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो देखो यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखो एडजेसेंट दिए है ना, एडजेसेंट के अपने को क्या दिया, एरिया दिया है। पहला एडजेसेंट मैंने बताया था एरिया क्या होता है, LB होता है, तो ये दिया है P, दूसरा होता है BH, ये दिया है Q, तीसरा दिया है HL, ये दिया है R। अपने से पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। तो इधर वाले को सारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर वाले सारे मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा L × L हो जाएगा L², B × B हो जाएगा B² और H × H हो जाएगा H²। ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका PQR। अपने को तो LBH निकालना है, तो LBH निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा PQR, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। अब बातें करते हैं अपन क्यूब के बारे में। अब देखो जो आपका क्यूब होता है ना यार, क्यूब, इसमें क्या खासियत होती है आपकी कि ये एज ए स्क्वायर वर्क करता है, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। क्यूबॉइड का स्पेशल केस है, क्या है स्पेशल केस, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, मतलब ये अगर ए साइड है ना तो ये भी ए होगी और ये भी आपकी क्या होगी, मतलब ब्रेथ भी ए होगी तो आपकी लेंथ भी ए होगी और ये हाइट भी क्या होगी, ए होगी। क्लियर है, बस इतना ही फर्क है। ठीक, मतलब L इक्वल्स टू क्या होता है, B इक्वल्स टू क्या होता है, H होता है, स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, एक क्यूबॉइड जिसके ये चीज ये प्रॉपर्टी हो उसी को क्या कहते हैं अपन, क्यूब कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं अपन, क्यूब कहते हैं, क्यूब। फाइन। अब देखो क्यूब के बारे में कुछ चीज़ें, अगेन सबसे पहली चीज़ आती है आपके लैटरल सरफेस एरिया, वही आपका कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हो आप। अगेन ऊपर वाली 2 नहीं होगी तो 2 हटा देते हैं, बाकी देखो इसका भी A² होगा, A × A, इसका भी A², तो 4 बार होगा तो क्या हो जाएगा 4A²। दूसरा आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसका हो जाएगा 6S², 6A² है ना, 6A², क्योंकि 6 साइड है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा A² ऐसे 6A²। तीसरा आपका होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका था L × B × H, इसका A है तो क्या हो जाएगा A³ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा A³। डायगनल इसकी देखो क्या हो जाएगी भैया, उसकी होती थी L² + B² × H², इसकी हो जाएगी A² + A² तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3A², A² आपका बाहर आ जाएगा तो A√3 आपका क्या हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन जो आपका CDS पूछ लेता है काफ़ी बार, है ना, टाइप की बात करूँ, टाइप और कंसेप्ट अपन दोनों पे चल रहे हैं, तो टाइप देख लो वो क्या है। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, इफ ऑल क्यूब्स आर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑल क्यूब्स की साइड क्या आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक, 10 सेंटीमीटर है सबकी साइड, इन सब की 10 10 10 ऐसे है, ठीक,
ये ऐसे आपके 5 क्यूब्स है और इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है और इन सब की साइड 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा है अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखो अभी इसकी हाइट क्या, अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा है, कंप्लीट अगर फिगर देखो तो मैं क्यूबॉइड की तरह बिहेव करने लगा है। तो इस क्यूबॉइड की देखो ब्रेथ तो वही रहेगी ना जो पहले वाली क्यूब की थी। ये ब्रेथ ये तो वही है ना, अभी भी यही है ना, यही हो जाएगी 10। इसकी हाइट देखो क्या हो गई है, हाइट भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो हाइट भी आपकी क्या है 10। बट देखो लेंथ देखो कितनी बढ़ गई है, पहले 10, सेकंड 10, थर्ड 10, ऐसे टोटल करके आपकी कितनी हो गई है 50 हो गई है। तो वही आपका फॉर्मूला लगाइए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, 2 × LB + BH + HL, यही आपका फॉर्मूला होता था। यहाँ पे आपकी लेंथ हो गई 50, ब्रेथ हो गई 10 और हाइट हो गई आपकी 10। ठीक, मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। L × B करूँगा तो क्या आ जाएगा 500, और B × H करूँगा तो 100 आ जाएगा, और H × L करूँगा तो आपका 500 आ जाएगा, है ना। इसको 2 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करूँगा, आपका देखो 1100 आएगा, तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम आपका क्यूब में आता है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, सेकेंड मेथड देखो क्या है। मैं एक चीज़ देखो, मैंने आपको फेसेस बताए थे, फेसेस इनमें सेम ही रहते हैं। इसमें फेसेस पहले कितने थे 6 थे, इसमें फेस कितने थे 6 थे, इसमें भी 6 थे, इसमें भी 6 थे, और इसमें भी 6 थे, है ना। अब एरिया होता क्या था, सरफेस एरिया, एक क्यूब का मैं एरिया निकाल लूँ आपका, एक फेस का एरिया निकाल लूँ और उसको 6 से तो मल्टीप्लाई करते थे, 6A² होता था। तो एक का 6A² होता था। तो अब देखो फेसेस हाइड कितने हो गए, इसका एक ये वाला फेस हो गया और ये वाला फेस भी हाइड हो गया, मतलब 2 फेस यहाँ चले गए, 2 फेस यहाँ चले गए, 2 फेस यहाँ चले गए और 2 फेस यहाँ चले गए, मतलब कितने फेस चले गए, 8 फेस आपके चले गए। टोटल होते कितने हैं देखो, इसके 6 थे, इसके भी 6 थे, इसके भी 6, 6, 6, 6, ऐसे 30 थे। तो 30 से 8 चले गए, बच के कितने 22 बच गए। तो 22 क्या कर दो आपका S² कर दो, तो 22 × 10 × 10 कर दो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, बढ़िया ना क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका कहता है कि अगर मैं आपको 3 फिगर देता हूँ, तीनों ही क्या आपके क्यूबॉइड है, तीनों ही फिगर क्या आपकी क्यूबॉइड है। फर्स्ट फिगर देता हूँ, उसकी लेंथ है आपकी 18 और ब्रेथ है आपकी 12 और हाइट आपकी 8। सेकेंड फिगर देता हूँ जिसमें क्यूब है, क्या है एक्चुअली क्यूब है, बट क्यूब होता तो इसी का केस है ना, क्यूबॉइड का, है ना। तो इसकी लेंथ है आपकी 12 और इसकी ब्रेथ है आपकी 12 और इसकी हाइट है 12। ठीक, और एक तीसरा केस देता हूँ, उसमें इसकी लेंथ है 24, इसकी ब्रेथ है 12 और हाइट है 6। अब मैंने आपको एक कंडीशन दी कि इसका वॉल्यूम मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम मान लो V2 है, इसका वॉल्यूम है V3। ये तीनों क्या है, इक्वल है, 3 क्यूबॉइड है और तीनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल। तो पूछा कि सबसे कम सरफेस एरिया इन तीनों में से किसका होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम इनमें से सरफेस एरिया किसका होगा, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया उसका होगा जो क्यूब होगा, मतलब फिगर 2 जो आपका क्यूब है, जो भी क्यूब होगा ना इनमें से, उसका सरफेस एरिया आपका मिनिमम होगा अगर वॉल्यूम तीनों का इक्वल है। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये आपका क्वेश्चन ही बन गया एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखो। चलो यार, पिछले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। बोला आपको 64 स्मॉल क्यूब्स लिए मैंने, जिनका वॉल्यूम हर एक का क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 आपकी क्या है क्यूब्स है, और ईच का वॉल्यूम क्या आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, टू बे अरेंज्ड इन सच ए क्यूबॉइडल शेप इन सच ए वे दैट द सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। अब इससे इन सबको मेरे को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाना है, ऐसा क्यूबॉइड बनाना है जिसका सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। मैंने अभी बताया कि उसी क्यूबॉइडल का एरिया सबसे मिनिमम होगा जब क्यूब बनाया जाता है। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इससे क्यूब ही बनाना पड़ेगा। तो देखो एक का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 64 क्यूब को ज्वाइन करूंगा तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो भाई एक सबका 8 ही होगा ना। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया निकालना है। न्यू क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो न्यू क्यूब हो गया, उसकी हाइट अपन क्या मान लेते हैं, साइड मान लेते हैं ए है। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का, ए क्यूब ये दे रखा अपने को 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए यहाँ से आ जाएगा 4, है ना, ए आ गया। और पूछे क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द लार्जर क्यूबॉइड। डायगोनल की लेंथ पूछी है, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इसकी क्या होती थी क्यूब की, ये होती थी आपकी A√3।
A√3 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूले से आंसर क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट देखो अगेन एक इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट आता है। ठीक, अब एक कंसेप्ट आता है आपका कटिंग के ऊपर, कटिंग ऑफ क्यूब्स, कटिंग ऑफ क्यूब्स के ऊपर। ठीक, और अगर कटिंग मेंशन ना की हो तो अपन क्या मानेंगे, सिमेट्रिकल ही मानेंगे। ठीक, जनरली सिमेट्रिकल ही होता है, नहीं पूछता है एसिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकली कटिंग होगी। ठीक, अब क्यूब है क्यूब है तो सबकी साइड इक्वल होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। देखो मैं पहली कटिंग लगाता हूँ, कैसे भी लगा सकते हो आप, ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, है ना। तो मैंने क्या लगाई, ऐसे पहली कटिंग लगाई बीच में से एकदम ऐसे। ठीक, अब वन कट करते हैं ना अपन, वन कट, तो क्यूब के पार्ट कितने हो जाते हैं आपके, दो पार्ट हो जाते हैं, है ना, दो पार्ट हो गए। और देखो दोनों पार्ट कट हुए तो एक डायमेंशन हाफ हुई आपकी, ये जो लेंथ थी ये देखो हाफ हो गई, इसमें इसमें भी हाफ रह गई, इसमें हाफ रह गई, इसमें हाफ रह गई, इसमें हाफ। ब्रेथ और हाइट तो आपकी वही रह रही है, तो आपकी क्या होगी, ये कैसे भी हो सकती थी, अब ऐसे हो जाती तो क्या हो जाती, हाइट आपकी हाफ हो जाती। तो वन ऑफ द डायमेंशन क्या हो जाएगी, वन ऑफ द डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सेकेंड, अगर मैं दो कट लगाता, ऐसे दो कट लगा देता, ऐसे पहले ऐसे लगा दिया, दूसरा ऐसे लगा दिया। अगर देखो यार मैं दो कट लगाता हूँ, एक ये वाला लगाया था, है ना, और एक ये वाला, तो ये कितने पार्ट में हो जाएगा आपके, चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चार पार्ट में देखा ही आपने, 1 2 3 4। इसमें देखो क्या होगा, इसमें दो डायमेंशन आपकी हाफ हो जाएगी। एक तो देखो इधर, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ तो लेंथ देखो आपकी दो टुकड़े हो गए, और ये क्या थी आपकी हाइट थी, हाइट के भी आपके क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, है ना। तो इसमें क्या होगी आपकी, टू डायमेंशंस होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, कोई भी दो डायमेंशन। ठीक, और अगर मैं थ्री कट्स लगा दूँ, ये आपको थोड़ा 3D सोचना पड़ेगा। थ्री कट्स लगाऊंगा तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे आपके, 8 पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखो मेरे को थर्ड डायमेंशन भी हाफ करनी है, मतलब ये वाली भी हाफ करनी है, तो मैं ऐसे कुछ कट लगाऊंगा, ऐसे, है ना। तो इसमें आपके टोटल 8 पार्ट्स हो जाएंगी और आपकी तीनों डायमेंशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर है। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, सी नाउ सी क्वेश्चन है, ए क्यूब इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्यूब है ना, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, मान लो ऐसे कट किया है। ठीक है, ऐसे आपका कट किया गया है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, है ना। एक पार्ट का एरिया डिवाइडेड बाय अपने को टोटल पार्ट जो था इसका एरिया, उसका अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्लियर है। सी देखो कैसे करेंगे अपन, देखो इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं इनिशियल में जो इसकी साइड्स थी ना, वो मान लेते हैं ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी, है ना। ये अपन ने इनिशियल में मान लिया। ठीक, अब देखो, अब जैसे ही कटिंग करने के बाद, जैसे ही कटिंग करने के बाद पहले देख लेते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओरिजिनल क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 6a², यही होगा ना। अब देखो आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग देखो क्या सीन हो जाएगा। आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग ये कुछ ना कुछ आपका क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, अब हाफ हो जाएगी, मतलब ए थी लेंथ, तो अब क्या हो जाएगी a/2। ठीक, आपकी हाइट, हाइट भी देखो हाफ हो गई है, कोई भी दो डायमेंशन हाफ हो जाएगी, a/2 हो गई। और जो ब्रेथ है वो आपकी वही रहेगी, मैंने बताया था, ब्रेथ आपकी ऐसे है। तो अब देखो आप टोटल, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्यूबॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे। तो क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले सोल्व करते हैं, तो ऊपर अपने को टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब निकालना है, यही तो रेशियो निकालना है। तो देखो मैं निकालता हूँ क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले से, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा देखो, ये ए है सॉरी, तो क्या हो जाएगा देखो, a/2 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका a²/2। फिर क्या करते थे, bh करते थे, है ना, ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी क्या हो जाएगा a²/2। फिर क्या करते थे, लास्ट लास्ट अपन करते थे लेंथ इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका a²/4। और नीचे क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसी से रेशियो निकालना है अपने को, तो ये क्या आ जाएगा 6a²। क्लियर है। 2 से देखो ये कट जाएगा आपका 3 टाइम। ओके, और a² से सारे a आपके कट जाएंगे। ऊपर देखो एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे ना, तो ये आंसर आएगा आपका 5/12। इस टाइप के क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके CDS पूछता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जो ये ऊपर वाला मेथड है ना, ये आपके क्यूबॉइड में भी अप्लाई करता है, उसमें भी हाफ हाफ हो जाएगी, है ना, उसमें बताया जाएगा कौन से डायमेंशन को कट किया जाए। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का बताना,
एक अपने पास क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन क्या है आपकी 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, इसकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। ओके, इसको कट किया गया है टोटल 8 पार्ट्स में। 8 पार्ट में कट किया गया, मतलब सारी डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, राइट। 3 कट्स लगाए गए हैं इसके 8 पार्ट्स में, इक्वल इक्वल पार्ट्स में आपकी क्या किया गया है, कट किया गया है। ठीक, तो पूछा टोटल सरफेस एरिया बताना आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का ही बताना कुल मिला के, क्योंकि सबका इक्वल ही होगा, है ना। कोई भी एक पार्ट का क्या बताना आपको, टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, अब ईच पार्ट भी बताना, और इन दोनों का जब मैं मिला लूँगा एक पार्ट्स का, तो वो भी मेरे को सरफेस एरिया बताना। टोटल 8 पार्ट्स का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो भी बताना, कुल मिला के 8 से मल्टीप्लाई करना। देखो जब भी कटिंग करते हैं ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बीच वाले पार्ट और बन जाते हैं ना, तो सरफेस एरिया आपका बढ़ेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, सीडीएस हर बार पूछता है। कंसेप्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ध्यान रखना ये सब में अप्लाई होगा, आगे आप पढ़ोगे नेक्स्ट वाली क्लास में सिलेंडर वगैरह, फ्रस्टम वगैरह, तो उनमें भी अप्लाई होगी। एक ऑब्जेक्ट को आपको दूसरी ऑब्जेक्ट में अगर चेंज करना है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। मतलब जितना वॉल्यूम इसका था, आपने दूसरी शेप में इसको चेंज किया तो वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेल्ट करके करोगे ना, मेल्ट करके, मेल्टेड सेकेंड ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखना, है ना। अपन ने ऊपर नीचे खुले हुए वाले बॉक्स की तो बात कर ली। अब ये बॉक्स है, ये सिर्फ आपका ऊपर से खुला है, ऐसे मैंने खोल दिया है ना, ये मैंने खोल दिया है। अब ये वाला पार्ट आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये वाला क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, अब देखो ये क्यूबॉइड में भी हो सकता है, क्यूब में हो सकता है, तो अपन क्यूबॉइड वाला केस लेके चलते हैं। ये आपकी क्या होती है, लेंथ होती है, राइट। ये आपकी हाइट होती है, और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो गायब होने वाला पार्ट देखो क्या होगा आपका, गायब देखो आपका क्या पार्ट हुआ है, एक ऊपर अगर मैं लगाऊं यही वाला पार्ट तो आपका गायब हुआ है, ये वाला। इसका एरिया देखो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आपका गायब हो गया है। तो इसका मैं अगर टोटल सरफेस एरिया पूछूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एक गायब हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ एक रह जाएगा, और 2 BH रह जाएगा, और 2 अचल रह जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। अगर मैं वेट सरफेस भी पूछूं तो ये नीचे वाला वेट होगा, ऊपर वाला वेट कभी नहीं होगा। तो कभी कभी ये भी लिख देता है कि वेट सरफेस, एक टंकी है उसका वेट सरफेस कितना होगा, अगर मैंने इसको पानी से भरा तो इसका वेट सरफेस कितना होगा, ऊपर से ये टच नहीं करेगा कभी भी, तो ये कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर है। अब कंसेप्ट्स हो गए इस चैप्टर के कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस आप देखो। ओके, सी, अब देखो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके सीटीएस में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ध्यान से देखना। ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ए ईच कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 13 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर शीट है, ये रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है आपको, इसकी लेंथ कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर है। ओके, ये 24 सेंटीमीटर है, एंड ब्रेथ इज 18 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ कितनी है इसकी 18 सेंटीमीटर है। इसमें से मैंने क्या किया, हर कॉर्नर से स्क्वायर कट किया, और स्क्वायर का लेंथ कितना आपका 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 3 है आपका, ये भी आपका क्या है 3 है, 3 से मैंने कट किया। ठीक, 3 से मैंने कट किया, और ये कट क्यों किया, ताकि मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकूं, मतलब क्यूबॉइड बना सकूं। आप देखो मैं इनको फोल्ड करके क्या बना लूँगा, बॉक्स बना लूँगा। तो ये जो बॉक्स बनेगा इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये पूछा गया है। अब एक चीज़ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, दिमाग खोलो। ये मैंने कट कर दिया सपोज, अब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं है ना बंद करने के लिए, मतलब ओपन बॉक्स वाला केस है ये। ओपन बॉक्स का अपने का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके देखो 2 मेथड है निकालने की, और वो मेथड देखो क्या है। पहले मैं मेथड 1 की बात करता हूँ, है ना, मेथड 1 जो अपने ने सीखा है। अब देखो इसकी लेंथ क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, ब्रेथ क्या रहेगी, वो अपन निकाल लेते हैं, फिर वो जो अपने ओपन बॉक्स वाला फॉर्मूला था वो अपन लगा देंगे। लेंथ देखो इसकी क्या रहेगी, पहले देखो इसकी लेंथ 24 थी टोटल, बट अब क्या 24 रहेगी, नहीं रहेगी ना, क्योंकि 3 3 कट कर दिए ना, 3 इधर भी कट कर दिया, 3 इधर भी कट कर दिया, ये तो चला गया।
लेंथ अब कितनी रह जाएगी, 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा 18। ठीक, ब्रेथ देखो कितनी रह जाएगी, पहले आपकी ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ आपकी कितनी थी, ये थी देखो टोटल थी 18 सेंटीमीटर, पर 3 आपकी चली जाएगी, तो 3 चली गई, 6 चली गई, मतलब कितनी रह गई, 12 रह गई। हाइट देखो भैया क्या होगी, अब देखो मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो इतना ही तो फोल्ड होगा, इतनी ही तो हाइट राइज होगी इसकी, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो अगेन टोटल सरफेस एरिया का ओपन बॉक्स में फॉर्मूला क्या था, ये था LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यही था ना। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो आपकी, 18 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा इंटू 30। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया, देखो मैंने कॉमन लिया है, 2 कॉमन ले लिया और आपका H कॉमन आ गया, तो 2 इंटू H आया तो H आपका हो गया 3, B प्लस L 8 हो जाएगा, तो 12 प्लस 18 30 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 18 इंटू 12 होता है आपका 216, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा 180, तो टोटल आपका आंसर आ गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड मेथड देखो, ये देखो आपका क्या है सेकेंड मेथड यार, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो पहले ये जो स्क्वायर है यही तो टोटल सरफेस, ये जो रेक्टेंगल है यही तो आपके टोटल सरफेस एरिया में काम आएगा। मैंने क्या किया, टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, वो क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू 18। अब देखो इसमें से एरिया चला कौन सा जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, मतलब आपके 4 स्क्वायर चले जाएंगे और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 3 3 9। तो यही तो आपकी बाकी का एरिया बच जाएगा, वही तो आपका सरफेस एरिया होगा। तो सिंपल था ना, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 432 माइनस 36, सेम आंसर आएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, HW है, सेम ही है, बताना इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। ओके, कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर बताना। क्लियर है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका PYQ है, जितने भी करो ऑलमोस्ट सारे आपके PYQ है, ये भी आपका PYQ है ना। इसमें देखो अपने को क्या बोला है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इन द रेशियो 27:8:1। किसकी बात की गई है, आपकी क्यूबॉइड की बात की गई है। तो देखो रेशियो में दिया है, तो मैं मान लेता हूँ लेंथ इसकी है 27x, और ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी 8x, और आपकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x। द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब, क्यूब बनाया गया। इफ P इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, P है, ठीक, एंड Q इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, देन व्हाट इज P बाई Q इक्वल टू, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड और क्यूब के बीच में अपन रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम आपका सेम रहता है जब भी आप रिकास्ट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही होगा ना, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 27x इंटू 8x इंटू x, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, मान लो क्यूब की साइड A है तो क्या हो जाएगा A क्यूब, है ना। तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो A की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका 6x आ गया, 6x। क्लियर है, ये आ गई साइड। अब देखो क्यूब की अपने को वैल्यू भी पता है साइड, और इसकी भी पता है A की फॉर्म में। अब निकालते हैं, द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब इफ P इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 27x इंटू 8x, कितना हो जाएगा आपका 216x स्क्वायर, ठीक। ब्रेथ इंटू हाइट 8x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर x इंटू 27x कितना हो जाएगा आपका 27x स्क्वायर, ये तो हो गया P, ऊपर तो P रखना है अपने को, ये तो क्या हो गया आपका P हो गया, और नीचे Q से डिवाइड करना है, Q क्या है आपका, Q इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, Q क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो Q निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, A आपका 6x, क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 6x इंटू 6x, 6a स्क्वायर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 216x स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 216x स्क्वायर। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा आपका 108 टाइम कट जाएगा, 108 टाइम, और ये एक्स स्क्वायर आपके सारे एक्स स्क्वायर को कट कर देगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 251 डिवाइडेड बाय 108। क्लियर है। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट आपने जो पीछे ध्यान से देखे हैं तो आप कर लोगे। ओके फाइन।
नाउ सी अगेन, ये आपका क्या है, पी वाई क्यू है, ये भी आपका क्या है, पी वाई क्यू है ना। अगेन देखो वही कंसेप्ट पे बेस्ड है, मैंने ऐसे एक कंसेप्ट पढ़ा है, द सरफेस एरिया ऑफ थ्री कोटरमिनस फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर दिस। कोटरमिनस मतलब आप बोल सकते हैं कि एडजेसेंट, है ना। तो कोटरमिनस दिया है तो पहले मान लेते हैं अपना क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, मान लेते हैं। दूसरा क्या होता था अपना, ब्रेथ इंटू हाइट होता था, मैंने बताया था, ये आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, पीछे देख लो क्लास जाके। एक बताया था हाइट इंटू लेंथ, ये आपको 24 दिया। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था। देखो ये क्वेश्चन ना उस वाले पी वाई क्यू से पहले आया, वो रिसेंटली आया था पिछले 2 पेपर में, और ये उससे पहले आया। तो क्वेश्चन देखो यार रिपीट होते हैं, बस इस बार आपकी वैल्यू दे दी, उससे पिछली बार आपकी वैल्यू नहीं थी, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर वालों को सारों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 15 इंटू 40 इंटू 24, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं फैक्टर्स कर लेता हूँ क्योंकि रूट लगाना पड़ेगा, तो फैक्टर करूँगा तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब रूट लगाऊंगा तो एल बी एच, दो दो के पेयर बनेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब रह जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो यार जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं यार ध्यान से देखना, फिर आप सारे पी वाई क्यू सोल्व करो, ओके। तो फर्स्ट क्लास में मैं ये क्यूब और क्यूबॉइड कंप्लीट करवा दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सिलेंडर और वो करवाऊँगा, सिलेंडर प्लस आपका ऑलमोस्ट सिलेंडर ही करवाऊंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कौन फ्रस्टम वो वगैरह कंप्लीट करवा दूंगा। तो 3-4 क्लास में आपका ये क्या हो जाएगा, 2D कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ सुनो, चीज़ क्या सुननी है, चीज़ ये है कि आपको मैंने अर्थमेटिक करवाया है सिर्फ नंबर सिस्टम को छोड़ के, तो आप 16 से 20 नंबर वहाँ से बना सकते हैं ईजीली, 16 से 20 नंबर। मैं चाहता हूँ आपको, देखो कंप्लीट तो अब नहीं करवा पाऊँगा, बट इतना करवा दूँ कि आप इजीली 50 प्लस कर पाओ यार मैथ्स में, है ना। सेकंड देखो, सेकंड जो चीज़ है आपकी, आपको मैंने 2D करवाया, 2D से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। 3D में आपको करवा रहा हूँ, इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अगर लिस्ट वैल्यू भी लेके चले तो अपन इसमें मैक्स ले लो, आपके 20 आएंगे कंप्लीट, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 आपके 35 हो चुके हैं। एक और चैप्टर मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा दूंगा जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। लेट्स सी मैं कौन सा करवाता हूँ, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके। तो बाकी आप एफर्ट्स लगाइए, 50 मैं करवा दूंगा, बाकी नंबर आप लेके आइए, है ना। इतना तो आप एफर्ट्स लगाइए अब, ओके। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो यार, लास्ट का 1 महीना रहा है, जितना कर सकते हो उतना पुश करो, और जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करो, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।